दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर एस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। तो आज फाइनली स्कोडा इंडिया ने अपनी मोस्ट अवेटेड मिड साइज सेडान कार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये है ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया। इंडिया में इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है 10.69 लाख रुपीस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपिटेटिव प्राइस अभी हमें लग रही है। और आज मैं इसका फुल डिटेल ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। इस कार को हम हर एक रोड कंडीशन पे ड्राइव करने वाले हैं, इसकी परफॉर्मेंस जानेंगे। और जैसा स्कोडा कह रही है कि हमने ना ही एक सेडान बनाई है, बल्कि आप जो एक एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो 10 से 15 लाख के सेगमेंट में आती है, उसका कैरेक्टर आपको एक सेडान गाड़ी में दिया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ये गाड़ी क्या आपकी मिड साइज एसयूवी या फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो डिमांड्स है उसको फुलफिल कर पाएगी। आपको एक स्टार्टिंग नोट देता हूं, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 179 मिलीमीटर, वही ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो में भी देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है इस गाड़ी में और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 10.69 लाख रुपीज़, 10,70,000 रुपये से भी कम इसकी एक शोरूम प्राइस है बेस वेरिएंट की। और आज हमारे साथ इसका टॉप वेरिएंट है जो कि है इसका स्टाइल वेरिएंट, और इसकी एक शोरूम प्राइस है 13.99 लाख रुपीस। और ये जो आप इसका कलर ऑप्शन अभी देख रहे हैं ये है इसका टॉर्नेडो रेड कलर ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी और स्पोर्टी कलर है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के एक बार डिज़ाइन के बारे में। तो स्लाविया का जो डिज़ाइन है ना, अल्टीमेट जो आपको कट्स देखने को मिलेंगे, जो क्रीजेस देखने को मिलेगी, जो कि स्कोडा की डिज़ाइन फिलॉसफी का पार्ट है। फ्रंट से आइए एक बार आप, तो यहाँ पर फ्रंट में आपको देखने को मिलेगी स्कोडा की हेक्सागोनल क्रोम ग्रिल, जो कि इनकी एक नई डिज़ाइन फिलॉसफी है। इससे पहले आपने इसको कुशाक में नोटिस किया था। यहाँ पर आपको कुछ वर्टिकल ग्रिल्स ऑफर की गई है। सेंटर में आपको स्कोडा का लोगो ऑफर किया गया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे इसके हेडलैम्प्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी एंगुलर डिज़ाइन में बनाई गई है। और ये है इसकी स्कोडा एलईडी क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड फुल एलईडी हेडलैम्प्स। इनकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी आपको जब मैं इसके नाइट ड्राइव रिव्यूज़ आपको दूंगा वो आप जानेंगे। नीचे अगर आप आते हैं ये है इसके कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स, कुछ आपको यहाँ पर क्रोम इंसर्ट्स है। तो ये है इस गाड़ी के कुछ पूरे फ्रंट का पार्ट। अब आते हैं इसकी बॉनेट के ऊपर। तो इस गाड़ी को बोल्ड और मस्कुलर बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है स्कोडा इंडिया ने। उसी तरीके से ये सारे जो क्रीजेस आप देखेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो इसका बोल्ड कैरेक्टर है वो सारा कुछ। अब आइए जानते हैं इसकी साइड की प्रोफाइल में क्या क्या है। तो गाड़ी का जो साइड का प्रोफाइल है, यहाँ से आप काफ़ी ईजिली नोटिस कर लेंगे कि इस गाड़ी को सेडान और कूप इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। कूप को आप ज़्यादातर ऐसे ले सकते हैं, एक क्रॉसओवर गाड़ी जैसे इंडिया में आपको सेल्टॉस ऑफर की गई है या फिर जो क्रेटा है उनकी अगर आप टेल को थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं तो वो कूप बन जाती है। अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं तो BMW की जो X4 है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर कूप्स में से एक है। तो इसका जो पूरा फ्लोटिंग रियर का प्रोफाइल देखेंगे, चाहे अगर आप आगे से बॉनेट का ही हाइट देख लीजिए, काफ़ी अपराइट है। और उसी के साथ साथ जो इसका रूफ़ का पूरा एक एंगल आता है वो आपको याद दिलाएगा कि ये गाड़ी सेडान नहीं है, सेडान से बढ़कर कुछ है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो है इस गाड़ी का ये ग्राउंड क्लियरेंस। ये 179 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है, जहाँ पर इस सेगमेंट में कोई भी आपको ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग में तो इसके प्लस पॉइंट में जा रही है। वही जो इसका प्राइस था वो भी मैंने कहा कि 10.69 इसके बेस का प्राइस रखा गया है। वहीं जो इसका टॉप एंड मॉडल है इसकी एक शोरूम प्राइस रखी गई है 13.99 लाख रुपीस, जो कि इसका स्टाइल वेरिएंट है। और अगर आप बात करते हैं इसके एम्बिशन वेरिएंट की, जो कि इसका मिड वेरिएंट है, इसकी एक शोरूम प्राइस रखी गई है 12.39 लाख रुपीस। और बेस वेरिएंट इसका एक्टिव है जो कि 10.69 में है। अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी में ऑटोमेटिक लेना तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। इंजन ऑप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 1.0 TSI और 1.5 TSI ऑफर किया गया है। आज जो मैं आपको प्राइस दे रहा हूँ ये क्योंकि हम इसके 1.0 TSI को रिव्यू कर रहे हैं, सिर्फ आपको यही प्राइस में शेयर करूँगा। इसके 1.5 TSI की जो पूरी प्राइस डिटेल है वो आपको काफ़ी जल्द मिलेगी। पीछे से देखेंगे गाड़ी के लुक को तो यहाँ पर भी आपको जो एक बहुत ही ज़्यादा अपराइट कैरेक्टर है, जहाँ पर नॉर्मली इंडिया में जो सेडान्स है वो कुछ इस लेवल में आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके बूट की अगर आप हाइट देखें ना उनसे ज़्यादा है। तो जो एक आपको मस्कुलर और एक जैसे इंडिया में छोड़िए जो अमेरिकन सेडान्स होती है, जैसे अमेरिका में आपको अकॉर्ड्स फेमस रहती थी, तो वो मस्कुलर सेडान जानी जाती है, तो वही कैरेक्टर लेके आई है। पीछे कुछ स्कोडा का लोगो है और ये इसके सारे आपको शी शेप्ड एलईडी स्प्लिट टेल लैम्प्स ऑफर किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको एक मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग लुक देते हैं। पीछे भी आपको एक क्रोम की पूरी ग्रिल और उसके साथ कुछ गार्निशिंग की गई है। यहाँ पर कुछ और हेक्सागोनल एलिमेंट्स ऑफर किए गए इसको और थोड़ा स्पोर्टी और डायनेमिक लुक देने में। तो आपके ओपिनियन में जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी का डिज़ाइन आपको कैसा लगा और क्या सारा आप इसमें अपना एक ओपिनियन देना चाहेंगे। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म की और सेफ्टी की। तो स्कोडा ने इसमें, जैसे कि आप जानते हैं कि स्कोडा ने इंडिया
2.0 प्रोग्राम बनाया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कुशाक को लॉन्च करा और फिर वो लेके आ गए हैं स्लाविया को। इसमें 84% अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है। अब आप जानते हैं कि 84% बहुत ज़्यादा कंपोजिशन है, तो 84% इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ किया गया है और इसका नाम है MQB-A0IN प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया को डिनोट करके बनाया गया है। तो 84% के हिसाब से हम देखें तो अगर इसकी टेस्टिंग होती है ग्लोबल NCAP या फिर जो हमारा भारत NCAP आने वाला है, तो उसमें ये गाड़ी 4 to 5 स्टार तो बहुत ही ईजिली लाने वाली है, जो कि हमने महिंद्रा के साथ देखा है और जो टाटा की गाड़ी है उनमें भी इसी लेवल का प्रपोर्शन आ रहा है। तो सेफ्टी बिल्कुल इंश्योर होती है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो रूफ़ है, इसमें क्योंकि ये सेडान है और यहाँ पर एक पूरा इसका ऑरा बनाया गया है, वो एरोडायनेमिक फ्रंट में बनाया गया है, तो कोई भी आपको इसमें रूफ रेल नहीं ऑफर की गई है। यहाँ ऊपर जो आपको इसमें जो सनरूफ ऑफर की गई है उसका साइज़ भी मैं ठीक देख पा रहा हूँ। अगर इसमें पैनोरामिक होती तो और एक चार्म ऐड हो सकता था, जैसे आपको इनकी जो बड़ी सेडान्स है उनमें देखने को मिलता है। और थोड़ा और स्पोर्टी कैरेक्टर देने के लिए ये डुअल टोन में कुछ एक आपको ब्लैक शेड में शार्क फिन एंटीना ऑफर किया गया है। तो ये कुछ है गाड़ी के पूरे एक्सटीरियर्स। लेकिन आज की वीडियो में मैंने इसकी आपको प्राइस दी है, जो कि बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव है, और उसी के साथ हम इसके ड्राइव की भी बात करेंगे। वो सारी क्या क्या आपको जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसका 1.0 TSI इंजन है जो मैक्सिमम पावर बनाता है 115 PS की, 115 हॉर्स पावर और 178 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। और उसके साथ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या लगी वो है माइलेज। स्कोडा जो इसका माइलेज क्लेम कर रही है वो कर रही है 19.47 kmpl का, लेकिन रियल लाइफ में आपको ये 13 to 14 का माइलेज दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो भी जब हम इसे चलाएंगे वो सब कुछ आप देखेंगे। और बाकी आइए इसके इंटीरियर्स को एक बार नज़र में डालिए। तो जब स्लाविया को फर्स्ट टाइम एक इसका लाइव प्रीमियर किया गया था या फिर पहली बार इस गाड़ी को दिखाया गया था, तो इसके जो इंटीरियर है लोगों को पसंद आए थे। जो पूरा इसका लेआउट है, जो इसमें ग्लॉसी मटेरियल है या फिर अपर डैशबोर्ड में जो एक टेक्सचर के साथ डैशबोर्ड दिया गया वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। तो वही मुझे भी पसंद आया है। जो कुछ ब्रॉन्ज इंसर्ट्स है वो ऐसे कुछ आपको पूरा एक लेआउट फील करवाते हैं। इसमें जैसे आपको सुपर्ब में ये वाला जो पार्ट है रिमूव्ड है, तो 2 स्पोक वाला पूरा लेआउट मिलेगा। बाकी कैसी सारी फंक्शनिंग है वो आप देखेंगे। एक बार आप देखेंगे जो इसकी सारी सीट्स है ये आपको वेंटिलेटेड मिलती है, डुअल टोन में है। कुछ यहाँ पर चारकोल ब्लैक के साथ आपको ये बेज के सारे जो फैब्रिक है, जो लेदरेट है वो यूज़ किया गया है। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का भी फंक्शन है, जो कि इंडिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम आए हुए हैं गोवा में, तो गोवा में जो अभी टेम्परेचर हो रहा है लगभग 35-40 के आसपास चल रहा है, तो उसमें भी जो इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो मुझे सही लगा, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बाकी ऐसी कुछ दिखती है पूरी गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। और प्राइस सेगमेंट मैंने आपको बताया कि 10.69 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है। और टॉप मॉडल जो अभी आपके सामने है 1.0 TSI मैनुअल, इसकी एक शोरूम प्राइस है 13.99 लाख रुपीज़। और अगर आपको ऑटोमेटिक के शौकीन है, जैसे मैंने कहा, तो 1.0 TSI में आपको बेस वेरिएंट में तो ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप एम्बिशन वेरिएंट लेते हैं, जो कि इसका मैनुअल में प्राइस रखी गई है 12.39, वो आपको ऑटोमेटिक कॉस्ट करेगा 13.59 लाख रुपीज़ में, जो कि 1,20,000 रुपये ज़्यादा है मैनुअल के मुकाबले। और वहीं अगर आप स्टाइल में ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो वो जैसे मैनुअल में उसकी प्राइस है 1.0 TSI के साथ स्टाइल टॉप मॉडल 13.99, ये ऑटोमेटिक में आपको कॉस्ट करेगा 15.39 लाख रुपीज़ में। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो एक जेन्युइन ऑटोमेटिक है, आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक है। और परफॉर्मेंस कैसी है वो भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगी। एक स्कोडा को रिजेंबल करते हुए यहाँ पर एक और ब्लैक बैजिंग दी गई है। बाकी चलिए इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जानते हैं सारा कुछ क्या है और इंटीरियर की एम्बियंस देखें। और उसी के साथ साथ जो पूरी डोर्स की फील है, बिल्कुल एक टिपिकल स्कोडा जो होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। गाड़ी को लगभग स्कोडा की पूरी एक मार्केट में सेडान की जो एक सेगमेंट है 20 साल पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले ऑक्टाविया आई थी, वहीं अगर लंबाई चौड़ाई भी देखोगे तो ये सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी है। इसकी लंबाई देख लीजिए जो है 4541 मिलीमीटर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, व्हील बेस सबसे ज़्यादा मिलता है आपको इसमें। और जो सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है वो आप देखेंगे इसका बूट स्पेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि यूज़फुल है इंडिया में अभी के हिसाब से। तो इसमें आपको 521 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ एक मिड साइज़ SUV में आपको 430 लीटर के आसपास मिलता है, तो उससे लगभग 100 किलो ज़्यादा बूट स्पेस मिल रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो कहा कि अगर आप 10 से 15 लाख में एक मिड साइज़ SUV या फिर कॉम्पैक्ट SUV देख रहे हैं तो वो सारी ज़रूरत इसमें पूरी हो रही है। उसी के साथ साथ इसमें आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रहा है। और इस गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है वो सेडान कैरेक्टर के साथ आई है, तो प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है।
ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्लैडिंग के पार्ट दिए गए और ये सारा जो इसका आप जो शीट मेटल देख रहे हैं इसकी क्वालिटी ऐसे आपको पता चलेगी। ये सारे आप स्पॉट वेल्ड इसमें देख रहे हैं। तो ये जो है ना इसका आपने बूट देख लिया होगा, काफ़ी डीप बूट इसमें बनाया गया है जो कि ऐसा आपको दिखेगा। और ये सारी क्लैडिंग आप देखेंगे बिल्कुल अल्टीमेट है। नीचे अगर आप बात करें तो जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ प्लेस किया गया है और ये स्टील रिम के साथ आता है। इसका साइज़ है 205/55 रेडियल 16 का। और एक अच्छी बात है कि जो मेन टायर्स है जिनका साइज़ आप यहाँ देखिए ये सेम साइज़ के साथ आते हैं। और इस बार स्कोडा गुड एयर के साथ गई है जो कि थोड़े से मैं कहूँ कि उतने ज़्यादा बेस्ट नहीं है। अगर इसमें मिचलिन दिया जाता या फिर थोड़ा और प्रीमियम ब्रांड्स को यूज़ करती स्कोडा और बढ़िया हो सकता था, बट ठीक है। साइज़ है 205/55 रेडियल 16 सेम है। और अलॉयज़ का डिज़ाइन देखिए, आपको कुछ ग्रे शेड के साथ साथ कुछ डायमंड कट पैटर्न दिया गया है, बहुत अल्टीमेट लगता है। एक थोड़ा मिसिंग पॉइंट है कि पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं जिससे उतनी परफेक्ट ब्रेकिंग नहीं आ पा रही थी इसमें, लेकिन आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन बहुत जो अगर स्कोडा इसमें ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक देती तो और बेस्ट हो सकता था। आगे जो डिस्क ब्रेक मिलती है ये परफेक्ट है, 16 इंचेस की है जो कि सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही है। क्रेटा सेल्टॉस इसी सेगमेंट की इसी साइज़ की डिस्क आपको ऑफर करती है। 16 इंच की डिस्क है ब्रेक की। तो ये है इसका 3 सिलेंडर का ईवो सीरीज़ का जो इनका टर्बो पेट्रोल इंजन है। सिर्फ इसमें पेट्रोल का ऑप्शन आता है और वो भी टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि टर्बो स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। और यहाँ पर जाके ये कुछ बैठेगा तो ऐसा पूछ इसका हुड दिखता है। यहाँ पर देखेंगे ना कुछ भी आपको इंसुलेशन इसमें प्रोवाइड नहीं गई है। अब ये जो इंजन है ना ये 3 सिलेंडर का इंजन है तो थोड़ी बहुत आपको वाइब्रेशन और नॉइज़ फील होगी, लेकिन जो इसका 1.5 TSI है वो बिल्कुल बटर स्मूथ आपको फील होगा। एक तो 4 सिलेंडर है, परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है, 150 हॉर्स पावर बना रहा है और 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा एक्सटेंड आप करेंगे उसमें चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आप निराश नहीं होंगे। उसका जो माइलेज है वो इसी के लेवल में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप गाड़ी को हाईवे में चलाते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी हाईवे में चल रही है तो 4 सिलेंडर में से 2 सिलेंडर बीच के कट डाउन हो जाएंगे और सिर्फ 2 सिलेंडरों में गाड़ी चलती है तो फ्यूल की बहुत ज़्यादा बचत होती है। यहाँ का सारा अगर आप लेआउट देखेंगे ना तो एक तो जो ये टेक्नोलॉजी है ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इनने यूज़ करी हुई है। और देखिए 3 सिलेंडर है तो हल्का फुल्का वाइब्रेशन तो इसमें रहता ही है। और बाकी यहाँ पर आपको सारा कूलेंट और ये सारी जो इसकी चैसी है वो देखने को मिलेगी। बैटरी यहाँ प्लेस की गई है और ये इसका एयर फिल्टर है। EGR की सारी यूनिट यहाँ है और उसका वाटर कूलर यहाँ प्लेस किया गया है। बाकी जो सारा क्लैडिंग का पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं है। इसमें इंसुलेशन देने का शायद इसीलिए स्कोडा का प्लान नहीं रहा है, क्योंकि ये जो शीट मेटल है इसका गेज मुझे सही लग रहा है तो ये इटसेल्फ अपने में ही एक तरीके से वाइब्रेशंस को डैम्प डाउन कर देती है। तो वो R&D का पार्ट है। बट अगर आप कस्टमर फ्रंट में देखें तो अगर इसमें इंसुलेशन रहती तो थोड़ा सा वाइब्रेशन है और जो थोड़ा सा नॉइज़ है वो कैबिन में कम पेनिट्रेट कर पाता। नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ये सही में एक अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कुछ जाना कि स्कोडा स्लाविया के एक्सटीरियर में आपको क्या क्या ऑफर करा गया है, कैसे इसके डिज़ाइन है, क्या ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है और क्या ये आपको प्रैक्टिकलिटी दे रही है। एक चीज़ आपने नोटिस करी कि जैसे इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस है 10.69 लाख रुपीज़ और प्राइस टू प्राइस कंपेयर करेंगे अगर सेगमेंट में आप तो ये होंडा सिटी से 50,000 रुपये के आसपास कम में कॉस्ट कर रही है एक शोरूम के साथ। और वहीं जो इसका इंजन है 1.0 TSI है जो कि मैं मारूंगा जो होंडा के 1.5 IV टेक है उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से खतरनाक तरीके से कम्पीट करने वाला है। वहीं अगर आप इसको हुंडई वर्ना से कम्पीट करेंगे जिसमें 1.5 जो एक लोअर सेगमेंट में भी आना स्टार्ट हो गया है, उसमें जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वर्ना 1,40,000 रुपये सस्ती है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है कि आपको सिटी लेनी चाहिए, स्लाविया लेनी चाहिए या फिर आपके पास वर्ना का ऑप्शन है ही जो कि सस्ते बजट में आ रही है। तो एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि सेफ्टी में अगर आप माने तो जो होंडा सिटी है वो 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो स्लाविया है वो आपको ज़्यादा रोबस्ट और ज़्यादा बोल्ड फील होती है, ज़्यादा परफॉर्मेंस भी देती है। इंटीरियर में भी जो फीचर है वो आप देखते हैं तो क्या क्या है वो सब जानेंगे। एक चीज़ जो नोटिसेबल चीज़ है और नोटिसेबल डिफरेंस है वो देखेंगे आप, जो इसकी रूफ़ है ना, एक बार पास आके देखिए तो जो इसकी रूफ़ है ये आपको पूरा यहाँ पर सीमलेस डिज़ाइन मिलता है। देखिए ये जो इसका पूरा रूफ़ का ये वाला पैनल है और जो इसके ये वाले सेक्शंस हैं ये बिल्कुल सीमलेस है। तो जो फोक्सवैगन ग्रुप है या फिर स्कोडा है वो यहाँ पर लेज़र वेल्डिंग का यूज़ करते हैं और ये इसी गाड़ी में नहीं कर रहे। ये जब पोलो भी इनकी लॉन्च हुई थी उसमें भी आपको लेज़र वेल्डिंग मिलती है, पूरी सीमलेस होती है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल स्पॉट वेल्डिंग की जाती है बाकी कंपनीज़ के द्वारा। तो ये रहे इसके सारे सेफ्टी फीचर। आप अगर उस दरवाजे से मुझे अंदर आते हुए देखेंगे तो ये आप जानेंगे कि इस गाड़ी का जो इनग्रेस इग्रेस है वो कैसा है।
तो गाड़ी का जैसे पूरा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो अंदर बैठना भी थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहेगा। और जो स्टीयरिंग है उसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अब इसमें एक डाउन साइड है कि जो आपको सीट्स है ना, इसको मैनुअली ऊपर नीचे करना होगा। अब स्कोडा ने अपनी जो प्रीमियम गाड़ी है, एक तरीके से जो मिड साइज़ सेडान सेगमेंट है, उसमें प्रीमियम नाम काफ़ी जगह यूज़ किया है। तो प्रीमियम फीचर में क्या क्या दिया है वो देखते हैं। एक तो जो ये वेंटिलेशन सीट्स है ये कुछ दी गई है, बाकी ये जो इनका कुछ 25.4 सेंटीमीटर के आसपास का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आप नोटिस करेंगे। और जो सारा डैशबोर्ड का पार्ट है वो आपने वीडियो की स्टार्टिंग से देखा था, बहुत अल्टीमेट लगता है। जो कुछ ब्रॉन्ज इंसर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो ग्लिटर आपको शेड दिखाते हैं, ऐसे कुछ दिखेंगे। और ये है इसके सारे के सारे रोटरी जो आपको AC वेंट ऑफर किए गए हैं। ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसका साइज़ भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। 23 सेंटीमीटर के आसपास का ये इसका पूरा डायमेंशंस है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये आपको दिखाता है। और ये सारे अगर आप डायल्स देखेंगे तो सुपर प्रीमियम आपको लगने वाले हैं। जो पूरा नर्लिंग आपको दी गई है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वो पीछे के जैसे डोर ओपन है तो उसको हम बंद करेंगे तो यहाँ पर ही हट जाएगा। ये वाला डोर बंद करा तो ये सारे के सारे आपको व्यूज़ देगा। तो आजकल जो मॉडर्न कस्टमर है ना, यही सारे फीचर देखता है। बाकी प्राइस में मैं कहूँगा जैसे कुशाक की प्राइस भी अभी 10.99 लाख के आसपास आ चुकी है और इसकी प्राइस 10.69 लाख रुपीज़ है। तो होने को ये कुशाक से ज़्यादा अपर सेगमेंट की गाड़ी है। एक मैं कहूँ कि मिड साइज सेडान सेगमेंट है और सी सेगमेंट में आती है। फिर भी कुशाक से 30,000 रुपये कम प्राइसिंग है। इस साइड देखेंगे ये सारे AC वेंट आप देखेंगे, कुछ ग्लॉसी एलिमेंट है। और AC के फ्लो की बात करें ना तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हैं। ये कुछ टच बेस्ड है, कोई भी इसमें बटन और रोटरी डायल नहीं है, सब कुछ टच से आपके कंट्रोल होता है। तो ऐसे आपको कुछ ईजीनेस ये देने वाले हैं। बाकी इसके कंट्रोल्स की बात करें तो ये इसमें आपको 3 स्क्रीन्स में कुछ देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ये व्हीकल इन्फॉर्मेशन दिखा पा रहा है। यहाँ देखेंगे तो सारे ऐप्स जो इसमें अभी नई नई स्कोडा की ऐप्स आई है उनको आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इनकी गाना ऐप्स, ये सिनिक, ये इनका एक अपना नेविगेशन सिस्टम है जो कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से नेविगेट करता है आपकी लोकेशन में। अभी जैसे हम गोवा में हैं तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी जगह इसका यूज़ किया हुआ है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये तो बात रही इसके लुक एंड फील की और जो ये फीचर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसमें सेफ्टी फीचर में क्या क्या दिया गया है तो स्कोडा ने आपको इसमें टोटल 6 एयरबैग दिए हैं, जो कि मेरी नज़र में सही ऑप्शन है। उसी के साथ अगर आप बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट में भी आपको काफ़ी फीचर दिए गए हैं। ABS, EBD, ये इसके कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ डुअल एयरबैग दिए गए हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट ऑफर किया गया है। और ये सेगमेंट की पहली गाड़ी है जिसमें आपको फ्रंट एक्सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक मिलता है। अब वो डिफरेंशियल लॉक ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं बना है। उसका मतलब यही है कि जब आप कहीं घाट्स में या फिर पहाड़ों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प कॉर्नर्स है और वहाँ पर आप बहुत हार्डली एक्सेलरेट करते हैं तो उससे जिसमें ये वाला फंक्शन नहीं होगा उसमें जो गाड़ी है वो मैं कहूँगा अनबैलेंस्ड हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर कभी दाएं या तो बाएं चल जाती है। जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक रहता है उसमें दोनों जैसे ही उन दोनों के स्लिपेज डिफरेंशियल की जो एक ECU उसमें रखा गया उसको डिटेक्ट होती है तो वो उन दोनों एक्सल्स को इंगेज कर देता है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है लेकिन कोई मैकेनिकल पिन अंदर रहती है। फिर वो दोनों जो एक्सल्स है वो लॉक होंगे तो जो कंट्रोल है गाड़ी का वो यूनिफॉर्म रहेगा और गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन ऑफ कंट्रोल में जाएगी जहां आपकी स्टीयरिंग का फीडबैक है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इसमें काफ़ी लाइट आपको मिलेगा, कहीं पर भी इसमें डेड एंड आपको फील नहीं होता है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और ये जो सीट है और ये दोनों में वेंटिलेशन है और अभी मैंने इसका वेंटिलेशन ऑन किया है। वेंटिलेशन में कहीं बहुत ज़्यादा फ्लो आपको फील नहीं होता है, नॉर्मल सी ब्रीज आपको आएगी। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन है, तो ये इसको एक प्लस पॉइंट देता है। उसी के साथ साथ साउंड सिस्टम की बात करें तो गाड़ी में टोटल आपको 8 स्पीकर का सिस्टम दिया गया है। 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम है। कैंटन ने इसको डिज़ाइन किया है जो हमने पहले कुशाक में भी देखा था। और पीछे जो आपका सब वूफर है उसको प्लेस किया गया जो इसका आपको स्पेयर व्हील मिलता है। तो ये सारा कुछ आपने देखा और यहाँ पे स्कोडा साउंड करके मेंशन किया गया है। सनरूफ में नज़र डालते हैं अगर आप तो सनरूफ यहाँ से कुछ ओपन होती है। जो इसका साइज़ है ना तो वो आपको जो आपकी सेल्टॉस है उससे थोड़ा बड़ा मिलने वाला है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। और उसी के साथ अगर आप इसे क्रेटा से कंपेयर करें तो क्रेटा में क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ है वहाँ पर ये पीछे रह जाती है। अब मैं क्रेटा सेल्टॉस को बीच में इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि स्कोडा खुद कह रही है कि ये नॉट जस्ट अ सेडान, ये एक परफॉर्मेंस ड्राइवर के लिए भी बनी हुई है और एक प्रैक्टिकलिटी सीकर के लिए भी बनी हुई है, जिसको ऐसी गाड़ी चाहिए जो ख़राब रास्तों में भी चले और हाईवे में भी अच्छी उन्हें एक परफॉर्मेंस दे पाए। अब ये इसका सारा गियर बॉक्स का आप पूरा यहाँ पर कंसोल देखेंगे। कुछ यहाँ पर आपको क्रोम बिट्स दी गई है, कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है। यहाँ पर जो लेदरेट यूज़ किया गया इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी दी गई है। और ये है इसका कुछ 12 वोल्ट का चार्जर, कुछ स्पेस यहाँ है। आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो आर्मरेस्ट का कुछ ऐसा सपोर्ट आपको मिलता है जो कि अच्छी खासी आगे तक रीच देता है और आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएंगे। और ये सारा का सारा जो नीचे स्पेस है इतना कुछ आपको मिलेगा। ये वाली जो सीट्स है
ये आपकी सेगमेंट की पहली गाड़ी है जिसमें ये वाली सीट्स फोल्ड हो जाती है, तो ये आपको कुछ बहुत ही शानदार प्रैक्टिकलिटी देती है। जो नीचे पूरा 520 लीटर का बूट स्पेस है, इन सीट्स को फोल्ड करने के बाद 1050 लीटर के आसपास का हो जाता है, तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। ये वाली जो 40-60 का ऑप्शन है, तो ये भी यहाँ से फोल्ड डाउन हो जाती है। तो अभी जो आपको सारा बूट स्पेस मिल रहा है ये 1050 लीटर का है। तो बाहर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इसमें सुपर्ब देखने को मिलेगी। जो सुपर्ब एक 30 से 35 लाख की गाड़ी है, वैसा ही कुछ पूरा लेआउट, वैसा ही कुछ लुक एंड फील दिया है स्कोडा ने अपनी नई स्लाविया में। डोर्स भी काफ़ी शानदार ओपन होते हैं इसके, और यहाँ से देखिए गाड़ी को अल्टीमेट लुक्स है। पीछे बैठ के भी अगर आपको लुक एंड फील चाहिए तो ऐसे आप देखेंगे, कट्स, क्रीजेस, टोटली एक यूरोपियन डिज़ाइन। तो ऐसा कुछ फील होता है आपकी स्कोडा की स्लाविया की सेकंड रो सीट्स में। अंडर द सपोर्ट काफ़ी परफेक्ट है, अच्छा खासा रिक्लाइन है, काफ़ी इजीली मैं बैठा हुआ हूँ। जब आप इसमें हाई स्पीड पर टर्निंग करेंगे तो ये जो साइड के ब्लोस्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हैं। और सारे अगर आप पावर विंडोज़ की बात करें तो इनका ऑपरेशन देखेंगे तो इतना कुछ ये सिर्फ नीचे जाते हैं, जो कि सेफ्टी लेवल्स को मेंटेन करता है, जहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी की बात आती है। और यहाँ से अगर आप सनरूफ की सारी व्यू की बात करें तो ऐसा कुछ पूरा सनरूफ इसमें देखने को मिलता है। एक छोटी सी यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको दी गई है जो कि ये है। और जो आपकी स्कोडा की टीम है उसकी क्रिएटिविटी देखिए एक बार। यहाँ पर आपको एक मैगज़ीन होल्डर दिया गया है, लेकिन जैसे आपके स्मार्टफोन्स होते हैं उसके लिए सेपरेटली यहाँ पर एक छोटी सी पॉकेट दी गई है, जिसमें आप सिर्फ अपना स्मार्टफोन या फिर कोई छोटी डिवाइस रख सकते हैं, जो कि इसमें रख के आपको दिक्कत होगी ढूंढने में। यहीं पर देखेंगे एक आपको पीछे एसी वेंट ऑफर किया गया है, और नीचे जो USB-C के सारे शॉर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ नज़र आते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने स्कोडा स्लाविया का पूरा वॉक अराउंड ले लिया है, सब कुछ जान लिया है इस गाड़ी के बारे में, क्या कुछ आपको दिया है। और अगर आप इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो स्कोडा टीम जैसे क्लेम कर रही है, इन्होंने 46 पैसा पर किलोमीटर की अभी मेंटेनेंस कॉस्ट निकाली है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। आप इनका जो 4 ईयर का मेंटेनेंस प्लान अगर आप लेते हैं 26,000 के नियर अबाउट वो आपको कॉस्ट करेगा, जिसमें 4 साल तक जो भी मेंटेनेंस रहने वाला है, 4 साल तक वो सारा स्कोडा इंडिया बेयर करने वाली है, जो इसका जनरल मेंटेनेंस रहता है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि है इसकी की फॉब। ऐसी कुछ आपको इसमें की मिलती है, जो कि इसके स्टाइल वेरिएंट की है। एक जैक नाइफ फंक्शन यहाँ है, और इसमें आपको लॉक बूट ओपन करने के लिए, और यह है इसका अनलॉक का फंक्शन।